Hello students, how are you? Hope you are fit and fine. Today we will do lesson number 12 what if it finishes. आज हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। वो क्वेश्चन आंसर जो एनसीईआरटी की बुक में नहीं है लेकिन जो इम्पोर्टेंट हैं इंटरनल क्वेश्चंस। जैसे कि आप सब जानते हैं इस लेसन में हम फ्यूल्स के बारे में पढ़ चुके हैं। इस लेसन में जो है हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्यूल बताए गए हैं, पेट्रोल, डीजल, एयरक्राफ्ट फ्यूल, सोलर एनर्जी, बायोगैस। ठीक है, ये सब हमने इस लेसन में पढ़े हैं। हम इनको जो है ये किस तरह से बचा सकते हैं अपने फ्यूचर के लिए, पोल्यूशन को हम कैसे कम कर सकते हैं, ये सब हमने इस लेसन में पढ़ा है। आइए सबसे पहले हम जान लेते हैं इसके टारगेट लर्निंग आउटकम्स। इस लेसन से हमें क्या सीखने को मिलेगा? डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्यूल्स, फ्यूल कंजर्वेशन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोल्यूशन, डिफरेंट मेजर टू प्रिवेंट पोल्यूशन। पोल्यूशन जो है हमारा नॉइज पोल्यूशन होता है, एयर पोल्यूशन होता है, ठीक है, वाटर पोल्यूशन होता है। तो इन सब से हम कैसे बच सकते हैं ताकि हम अपनी ज़िंदगी को बचा सके, फ्यूचर को बचा सके। अदर सोर्सेज ऑफ फ्यूल जैसे सोलर एनर्जी हो गई, बायोगैस हो गई, तो इनका यूज़ करके हम जो हमारे ट्रेडिशनल फ्यूल है जैसे पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, इनको बचा सकते हैं। लेट्स स्टार्ट। Fill in the blanks with appropriate words given in the box. Adlas Stepwell is about 18 km from Ahmedabad. Generally, we don't see any dash on highway. हाईवे पर हमें क्या नहीं दिखता? बाईसाइकिल। व्हीकल्स स्टॉप एट डैश फॉर फ्यूल। व्हीकल्स जो है कहाँ पे रुकते हैं फ्यूल के लिए? पेट्रोल पंप। कहाँ रुकते हैं बच्चों? पेट्रोल पंप पर। जब गाड़ी में ईंधन ख़त्म हो जाता है तो पेट्रोल पंप पर हम भरवाते हैं ना। डैश द इंजन व्हेन यू स्टॉप द कार एट रेड लाइट। रेड लाइट पर हमें स्विच ऑफ कर देनी चाहिए। थ्रू पाइप्स एंड मशीन्स पेट्रोलियम इज पम्प्ड आउट ऑफ द अर्थ। पाइप और मशीन से जो है पेट्रोलियम जो है बाहर निकाला जाता है। देयर इज़ लॉट ऑफ स्मोक व्हेन डैम्प वुड इज़ बर्न। जब गीली लकड़ी जलाई जाती है तो बहुत स्मोक होता है। राइट, ट्रू और फॉल्स? Vehicles on the road make noise. That is true. The problem of traffic jam is due to increased number of vehicles. That is true. It is not safe to go on speeding vehicle. That is true. हमारा एक्सीडेंट हो जाएगा। Rates of petrol are different in different cities. That is true. Oil can be found everywhere under the ground. That is false. सब जगह ऑयल नहीं मिलता बच्चों। Oil is formed naturally and quickly. That is फॉल्स। क्विकली नहीं बनता, इसे बनाने में जो है कई लाखों साल लग जाते हैं। नेचुरल तो होता है लेकिन क्विकली नहीं होता। ऑयल पम्प्ड आउट फ्रॉम द ग्राउंड इज ए स्मेली थिक डार्क कलर्ड लिक्विड। दैट इज ट्रू। काला होता है, डार्क होता है, स्मेल बहुत आती है। इलेक्ट्रिसिटी कैन बी यूज टू रन व्हीकल्स। दैट इज ट्रू। नेक्स्ट है हमारे MCQs। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्यूल्स गिव least smokes? That is CNG. To clean oil found deep down in the earth, it is sent to कहाँ पे भेजा जाता है? रिफाइनरी। Which of the following is obtained from petroleum? पेट्रोलियम से हमें क्या मिलता है? All the above. Which gas is used for cooking in homes? घर में जलाने के लिए कौन सी यूज़ होती है? LPG गैस। कौन सी यूज़ होती है बच्चों? LPG गैस। How many people in our country use उपले, wood and dry twigs to cook food? फूड बनाने के लिए उपले, वुड और ड्राई ट्विग्स का कितने लोग यूज़ करते हैं? हमने बुक में पढ़ा है 2/3। नेक्स्ट है गिव रीज़न। द मेजोरिटी ऑफ पीपल इन आवर कंट्री यूज उपले, वुड एंड ड्राई ट्विग्स एट्सेट्रा एज फ्यूल्स। क्यों यूज़ करते हैं? बिकॉज उपले, वुड एंड ड्राई ट्विग्स are free to get and use, whereas people need to pay money for other fuels and majority of villagers are poor। क्योंकि लोग गरीब हैं, अदर फ्यूल्स के लिए पैसे देने पड़ते हैं लेकिन उपले, वुड और ड्राई टिक उन्हें फ्री मिल जाते हैं, इसीलिए वो क्या करते हैं? इसका यूज़ करते हैं, जंगलों में जाकर या आसपास जाके इकट्ठा कर लेते हैं। CNG से सुपीरियर फ्यूल टू पेट्रोल? Yes, CNG is cleaner than petrol because it does not produce as much smoke as petrol produces.
ये उतना धुआं नहीं छोड़ती जितना पेट्रोल छोड़ता है। आंसर दीज। वट प्रॉब्लम कैन वी हैव फ्रॉम द फॉलोइंग, इनसे हमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है। स्मोक कमिंग आउट ऑफ व्हीकल, इससे हमें जो है हमारी हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती है, हमें न्यूसिया हो सकता है, लंग खराब हो सकते हैं। नॉइस ऑफ व्हीकल, इससे क्या होगा, हमारी कानों की सुनने की शक्ति का अफेक्ट करेगी। इट अफेक्ट्स आउट हियरिंग इन लॉन्ग रन। वट डिड द चाइल्ड डिसाइड टू डिस्कस विद द बाबा अबाउट सेविंग ऑयल्स, ऑयल बचाने के लिए बाबा से क्या डिस्कस करना चाहा कि वो इंजन को स्विच ऑफ कर दिया करेंगे। वाई डिड मंजू सेड आई विल इन्वेंट ए कार दैट रन्स ऑन सनलाइट, बिकॉज सनलाइट इज अनलिमिटेड, कितनी भी मिलती है, और आल्सो इट डज नॉट पोल्यूट द एनवायरमेंट, और ये एनवायरमेंट में पोल्यूशन भी क्रिएट नहीं करती। वाई इज इट बेटर इफ योर व्हीकल्स रन ऑन द रोड, इससे क्या होगा, इट विल सेव द फ्यूल एज वेल एज द पोल्यूशन विल बी लेस। रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड अंडर द क्वेश्चंस दैट फॉलोज। ट्रेजर फ्रॉम द अर्थ, इट इज नॉट इजी टू फाइंड आउट where oil is deep down below the earth. Scientists use special techniques and machines to find this out. Then through pipes and machines petroleum is pumped out. This oil is a smelly, thick, dark colored liquid. It contains many things mixed in it. To clean and separate this, it is sent to a refinery. Have you heard of a refinery? इन्होंने कहा है कि ऑयल जो है रिफाइनरी में भेजा जाता है। क्या आपने रिफाइनरी के बारे में सुना है। इट इज़ फ्रॉम दिस पेट्रोलियम और ऑयल दैट वी गेट कैरोसिन, हमें कैरोसिन मिलता है, डीजल, पेट्रोल, इंजन ऑयल एंड फ्यूल फॉर एयरक्राफ्ट। डू यू नो दैट एलपीजी, कुकिंग गैस, वैक्स, कोल तार एंड ग्रीस आर आल्सो ऑब्टेन्ड फ्रॉम दिस, ये सब भी हमें इसी से मिलते हैं। इट इज़ आल्सो यूज्ड इन मेकिंग सेवरल अदर थिंग्स लाइक प्लास्टिक एंड पेंट्स। फ्रॉम वेयर डू वी गेट पेट्रोलियम, पेट्रोलियम हमें कहाँ से मिलता है। वी गेट पेट्रोलियम फ्रॉम डीप डाउन द अर्थ। हाउ मच टाइम डज इट टेक फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ऑयल, इट टेक्स लाख्स ऑफ ईयर फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ऑयल, बहुत लाखों साल लग जाते हैं बच्चों इसे बनाने में। हाउ इज इट एक्सट्रैक्टेड, ये किस तरह से निकाला जाता है। ए डीप होल इज ड्रिल्ड इनटू द अर्थ सरफेस एंड थ्रू पाइप्स एंड मशीन्स ऑयल इज पंप्ड आउट, एक जो है गहरा गड्ढा खोदा जाता है और पाइप और मशीन की सहायता से तेल बाहर निकाला जाता है। कैन एक्सट्रैक्टेड ऑयल बी यूज्ड इन द सेम फॉर्म, नो, वी हैव टू क्लीन द ऑयल इनटू डिफरेंट पार्ट्स लाइक पेट्रोल, कैरोसिन, डीजल एटसेट्रा एंड देन यूज इट। हम इससे अलग अलग चीज़ें बनाते हैं। वट इज़ द ऑयल पेट्रोलियम सेंट आफ्टर इट इज़ एक्सट्रैक्टेड, वाई, कहाँ पे ये भेजा जाता है। इट इज़ सेंट टू द रिफाइनरीज फॉर क्लीनिंग एंड सेपरेटिंग द कंपोनेंट्स ऑफ द ऑयल, ये कहाँ भेजा जाता है, रिफाइनरी में भेजा जाता है ताकि इससे अलग अलग चीज़ें बन सके। नेम एनी 5 प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम ऑयल, पेट्रोलियम से कौन कौन सी हमें 5 चीज़ें मिलती हैं। पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन, सीएनजी, एलपीजी। अब बच्चों थोड़े लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन कर लेते हैं। व्हाट प्रॉब्लम्स विल वी फेस इन द फ्यूचर ड्यू टू इंक्रीजिंग नंबर ऑफ व्हीकल, क्या प्रॉब्लम्स हमें फ्यूचर में आएगी अगर व्हीकल्स इंक्रीज हुए। सुजेस्ट सम वेज टू डील विद दिस प्रॉब्लम, हमें क्या होगा, एयर पोल्यूशन एंड नॉइज पोल्यूशन। वी शुड ट्राई टू यूज़ पब्लिक ट्रांसपोर्ट मोर ऑफन, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यानी बस, वॉक टू गो शॉर्टर डिस्टेंस, खुद चल के जाएँ, बाइसिकल का यूज़ करें, रिक्शा का यूज़ करें जिनमें फ्यूल नहीं लगता। Observe the picture and answer the questions that follows. What is the lady carrying with her in basket? Why? She is carrying wood to come home so that she can burn it in her mud चूल्हा and cook food. लकड़ियाँ ला रही है ताकि वो चूल्हे में उसे जला सके और खाना बना सके। क्या ये सेफ है? No, it is not safe to use it because a lot of smoke comes out on burning wood, which is bad for our lungs and for our health. इससे बहुत धुआं निकलेगा। Look at the following bar chart and answer the questions that follows. इस बार चार्ट को देखिए और जो है क्वेश्चन जो है उनके आंसर दीजिए। इन 1976 विच फ्यूल वाज यूज्ड फॉर मैक्सिमम मिनिमम, कौन सा फ्यूल जो है यूज़ किया गया मैक्सिमम हमें बताना है 1976 में, दैट इज़ उपले एंड वुड, ठीक है 84%, और मिनिमम कौन सा यूज़ किया 1% इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है हमें बार चार्ट से दिखाई दे रहा है। ये हमारे पास 2 बार चार्ट है 76 और 96 के। इन 1996 विच फ्यूल वाज यूज्ड इन मैक्सिमम मिनिमम,
1996 में देखो मिनिमम है हमारा कौन सा 2 कोल और मैक्सिमम है उपले एंड वुड 75, तो इन्हें हम लिख देंगे। इन 1976 इलेक्ट्रिसिटी वाज यूज्ड इन डैश हाउसेस, इलेक्ट्रिसिटी एक घर में यूज़ होती थी और ये इंक्रीज होके 5 घर में होगी 1996 में। दिस मीन्स दैट इज़ 20 ईयर्स में कितने परसेंट हुई, 4 घर बढ़ गए यानी 400%। कितने 400। कंजप्शन ऑफ विच फ्यूल हैज़ डिक्रीज फ्रॉम 1976 से 96 में कौन सा कम हुआ, उपले और वुड। कंजम्पशन किसकी इंक्रीज हुई, एलपीजी की, केरोसिन की और इलेक्ट्रिसिटी की। इस पोस्टर को देखिए और आंसर दीजिए। डू वी हैव लिमिटेड और अनलिमिटेड रिजर्व्स ऑफ फ्यूल, लिमिटेड प्रकृति ने बनाए हैं, लिमिटेड है, ठीक है, हम खुद नहीं बना सकते। लिस्ट एनी 5 वेज इन विच वे यू कैन सेव पेट्रोल, स्विच ऑफ इंजन एट द रेड लाइट, वॉक और यूज बाईसाइकिल टू गो स्मॉल डिस्टेंसेस, use public transport like bus, train, etc., use carpooling with colleagues, make every drop of petrol go a long way, कि हर एक बूंद का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कीजिए। Put a tick mark on vehicle which run without fuel and cross which run using fuel, ठीक है। टिक देखो हमारे पास है रिक्शा, बाईसाइकिल, हाउस कार्ट जो है ये बिना फ्यूल के चलते हैं, बाकी ट्रेन, एरोप्लेन, ऑटो रिक्शा ये सब हमारे फ्यूल से चलते हैं। जर्नी ऑफ पेट्रोल, द स्टेटमेंट गिवन बिलो शो हाउ पेट्रोल रीचेज व्हीकल्स टू यूज़ बट दीज इन करेक्ट ऑर्डर, ये करेक्ट ऑर्डर में नहीं है, हमारे घर तक कैसे पहुंचता है इनको हमें करेक्ट ऑर्डर में पहुंचाना है। सबसे पहले हम नीचे से निकालते हैं, डग आउट 1, फिर ट्रांसपोर्ट होता है पेट्रोल नंबर 2, फिर थर्ड वो कहाँ जाता है, रिफाइनरी में जाता है, ठीक है, 3, फिर उसके बाद कहाँ जाता है वो, पेट्रोल डिपो पे पहुंचता है नंबर 4, फिर पेट्रोल पंप पे पहुंचता है नंबर 5 और उसके बाद हमारी कार में जाता है नंबर 6। राइट फुल फॉर्म ऑफ CNG एंड LPG, CNG कंप्रेस्ड नेचुरल गैस एंड LPG लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। मेन क्वेश्चन है बच्चों, अच्छे से याद करनी है स्पेलिंग्स। एनी 2 रिफाइनरीज, कोची रिफाइनरी इन केरला, भारत पेट्रोलियम के नाम से है, मुंबई रिफाइनरी इन महाराष्ट्र, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन के नाम से है। कंट्रीज हैविंग लार्ज ऑयल रिजर्व, जिनमें वो कंट्रीज जिनमें बहुत ज़्यादा ऑयल है, वेनेजुएला, सऊदी अरेबिया, कनाडा, ठीक है बच्चों। ये आज हमने इसके क्वेश्चन आंसर किए हैं, ये आपने अच्छे से पढ़ने हैं, लर्न करने हैं, इंटरनल क्वेश्चन है, आपकी नॉलेज को इंक्रीज करते हैं, ठीक है। इसके बाद जो है आपको कुछ इवैल्यूएशन करनी है। राइट ब्रीफ नोट ऑन डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्यूल, अलग अलग तरह के फ्यूल्स के बारे में लिखना है। एक कलरफुल पोस्टर बनाना है सेफ फ्यूल के बारे में और एक पोस्टर आपने बनाना है स्टॉप पोल्यूशन के बारे में। कलरफुल होना चाहिए, ठीक है, स्लोगन लिखा हुआ होना चाहिए। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए आप लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए श्रीजा एजुकेटर्स को। थैंक यू, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।